मुंडावर के युवाओं को मिली नई उड़ान। डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में रोजगार मेले में बरसे नियुक्ति पत्र। मुंडावर क्षेत्र के युवाओं के सुनहरे भविष्य और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज मुंडावर में एक मील का पत्थर स्थापित हुआ। डॉक्टर अंजलि यादव के कुशल नेतृत्व में आयोजित विशाल रोजगार मेले ने मुंडावर और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियों के सपनों को नई दिशा दी। मेजर की कोठी पर उमड़ा उत्साह। लल्लू वाली प्याऊ के पास स्थित यादव की कोठी आज रोजगार के उत्सव का केंद्र बनी। सुबह से ही मुंडावर के कोने कोने से लड़के और लड़कियां अपनी फाइलें लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंचने लगे। कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह व्यवस्थित रहा, जहां युवाओं को करियर संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। कुछ कंपनियों ने मौके पर ही दिए ज्वाइनिंग लेटर। इस मेले की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि यहां लगभग 20 नामी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। इंटरव्यू की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और तेज रही कि कई प्रतिभाशाली युवाओं को हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए गए। जैसे ही युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र आए, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुविधाओं का भी रखा गया ध्यान। रोजगार देने के साथ साथ कंपनियों ने युवाओं की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यस्थल तक आने जाने के लिए उपलब्ध बस सुविधा के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि ग्रामीण परिवेश से आने वाले युवाओं को ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या न हो। डॉक्टर अंजलि यादव का विजन कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अंजलि यादव ने प्रत्येक डेस्क पर जाकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा दिलाना नहीं, बल्कि उस शिक्षा को रोजगार में बदलना है। मुंडावर के युवाओं में अपार प्रतिभा है, बस उन्हें सही मंच की जरूरत थी। आज कंपनियों द्वारा दिए गए ज्वाइनिंग लेटर इस बात का प्रमाण है कि हमारे युवा किसी से कम नहीं हैं। इस सफल आयोजन के बाद क्षेत्र के अभिभावकों और युवाओं ने डॉक्टर अंजलि यादव और उनके परिवार का आभार व्यक्त किया है। हमारे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में लल्लू वाली प्याऊ के पास मेजर ऑफ यादव जी का ये कार्यालय है। यहाँ पर हमने एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें दर्जनों कंपनियों ने हिस्सा लिया है और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी साथ ही साथ दिया जा रहा है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम उन्हें वहाँ पर बुलाकर एक इंटरव्यू लेंगे। इसके साथ साथ बच्चों में बहुत उत्साह देखा गया है, युवाओं में बहुत उत्साह देखा गया है, बेटियों को भी बहुत अवसर दिए गए हैं। और हमारा संकल्प है कि हमारे जो युवा हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रतिबद्धता से काम करते रहेंगे, पूर्ण प्रतिबद्धता से काम करेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। कितनी कंपनियां आई हैं यहाँ पर 18 कंपनियां हैं और लगभग कितने युवाओं को रोजगार मिला आज? अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल से 150 बच्चों को रोजगार दे चुके हैं। इसमें बैंक्स भी हैं, अदर कंपनीज भी हैं, एक माइक्रोमैक्स कंपनी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिया गया है। बैंक में भी आज बहुत बच्चे, जिनको अभी जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर बच्चे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। महिलाएं भी भागीदारी निभाई क्या? जी, कुछ महिलाएं आई हैं। महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं हैं, उनको हमने बैंक में और कुछ कंपनियों में जॉब दी। मैं मनोज पुरोहित, राजस्थान बेरोजगार यूनियन जिला प्रभारी खैरतल तिजारा। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज लल्लू वाली प्याऊ के पास मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में मैडम डॉक्टर अंजलि यादव जी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया और मैं मैडम अंजलि यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया। और मैं भाजपा पार्टी, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 साल में 4 लाख नौकरी और प्राइवेट में 10 लाख नौकरी देने का संकल्प जो किया है। मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान बेरोजगार यूनियन की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इस लक्ष्य को पूरा हासिल करेंगे। और 11 तारीख को जो बजट पेश होने वाला है, तो मैं सभी युवाओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कम से कम 1 से 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा होगी, जो युवाओं के लिए एक बहुत ही खुशी का पल होगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब युवाओं के प्रति जो काम कर रहे हैं, युवा सोच होने के कारण
जो लगातार भर्तियों पे भर्तियां निकाल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब को और डॉक्टर अंजलि मैडम को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Rajiv Yadav. I am chairman of the BBCI. BBCI is a group for banking. Okay. हमने अभी डॉक्टर मैम अंजलि यादव के उससे कहने से यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर मल्टीपल कंपनीज आई है। आई थिंक 20 के आसपास टॉप कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर है, 2-3 बैंक इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं और यहाँ से 200 के आसपास हमने बच्चों को सिलेक्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड किया है। ठीक है, मैम का हम आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, जो यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए आई थिंक फर्स्ट टाइम ये सारा चीज़ कंडक्ट करा है। तो मैम के लिए मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। बाकी आप सब लोगों के जो इतना सपोर्ट्स किया है तो उसके लिए थैंकफुली। देन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भी दोबारा ये कैंप कराना है तो आई एम अवेलेबल, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं कॉन्टेक्ट। थैंक यू। लोग भी आए हैं कुछ ड्राइवरी पद के लिए, तो उनके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? सर, हमने जो आपके ओवरेज का मतलब नहीं, जो ड्राइवर्स के लिए है, जो सिक्योरिटी है, इवन अभी मेरे से 10 एक ओल्ड मैन है जो 58 ईयर ओल्ड्स के था, वो भी जॉब्स के लिए आया। हमने उसको भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में हमने सिलेक्ट कराया है। तो जो कैंडिडेट जहाँ के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट किया हमने, वहाँ के स्पोर्ट हम उसको सीधा ऑफर लेटर दे दिया ज्वाइनिंग के लिए, जिसके अंदर बच्चे मंडे से ज्वाइन भी कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा ये था, बच्चों को यहाँ कन्वेंस का थोड़ा इशूज रहा था, वो चीज़ें भी हमने मैम के कहने से हमने यहाँ से बस फैसिलिटी की सुविधा अवेलेबल करा दी।